एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यह जो है हम लोग का साइंस ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 4 है और यह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें हम लोग जो है चलते हैं पहले प्रश्न के तरफ। तो पहला प्रश्न आ गया कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और डी में है 4। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। तो लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है और इसमें जो है वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं। तो याद रखिएगा, लेंस उत्तल हो या अवतल, उसमें वक्रता केंद्र और फोकस की संख्या जो है 2 होती है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए में है दहन, बी में है श्वसन, सी में है भोजन का पचना और डी में है अवक्षेपण। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, अवक्षेपण। अवक्षेपण की क्रिया जो है ऑक्सीकरण के तहत नहीं आएंगे, जबकि दहन, श्वसन और भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण का जो है एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो है संयोग होता है, उसका जो है योग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में आप लोगों को अन्य वीडियो में अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया हम लोगों का कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए। ऑप्शन सामने है, सोचकर जवाब दीजिए। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 5.6 से कम। क्या हो जाएगा? 5.6 से कम। चूँकि देखिएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 होता है, तो 5.6 से कम भी होता है ना, तो कौन क्षारीय थोड़े हो जाएगा, अम्लीय ही रहेगा और ज़्यादा अम्लीय रहेंगे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, एक्यूरेट वैल्यू जो है 5.6 होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन देखिए और सोचकर जवाब दीजिए। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होता है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो है आप लोगों को सिर्फ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। तो जो भी जो है विद्यार्थी इसको अच्छे से देखते हैं, उनको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, दांत की सबसे ऊपरी परत है, मतलब दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। ऑप्शन ए में है डेंटाइन, बी में है इनामल, सी में है अस्थि और डी में है क्राउन। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, इनेमल। याद रखिएगा, तो डेंटाइन के ऊपर जो है इनेमल की एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा करती है। अतः जो है डेंटाइन के ऊपर इनेमल है और दांत की सबसे ऊपरी परत जो है आपकी इनेमल ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए में है प्रबल क्षार, बी में है प्रबल अम्ल, सी में है लवण, डी में है क्षार। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, लवण। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ जल न है तो लवण तो है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है क्या? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा तैलीय कागज जो होता है आपका क्या हो जाएगा? यह जो है आपका पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है क्या? समान, भिन्न भिन्न, कि ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में भी अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। चाल अलग अलग, माध्यम अलग अलग होंगे तो चाल भी अलग अलग होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है क्या? कम, ज़्यादा, समान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा विद्यार्थी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में जो है कम होती है। क्या होती है? कम। निर्वात के तुलना में जो है हवा में तो है प्रकाश की चाल थोड़ा कम माना जाता है, कम होता है। अगला आ गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी क्या होती है। ऑप्शन ए में अनंत, बी में है 0, सी में है 100 या डी में है 50 cm।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको जो है पहले सेट से 4-5 प्रश्न जो है हम रिपीट करते हैं, बाकी जो अभी होता है सब न्यू होता है। तो जो विद्यार्थी पहले वाले सेट को देखे हैं तो उनको जो है अपने एहसास हो जाता है कि 1-2 क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। आपके ही लाभ के लिए हम जो है रिवाइज में डालते रहते हैं 4-5 क्वेश्चन। तो एकदम महीन स्तर पर आपको जो है क्वेश्चन पूरा कलेक्शन किया गया है। आप जो है इसको पूरा देखते हैं, समझते हैं, बार बार इसको ध्यान रखते हैं, याद करते हैं, तो आपसे जो है एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि मैट्रिक में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है। एकदम एग्जाम के आसपास आते ही आप जो एकदम हीरो बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके नज़रों से जो है ओझल होने वाला नहीं है, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला क्वेश्चन आ गया, हम जो है पर डे जो है आपके लिए इस चैनल पे जो है पर डे 60 प्रश्न जो है साइंस के भी सीरीज को ला रहे हैं। हर सब्जेक्ट जो है लाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है कवर करेंगे। क्वेश्चन आ गया जो है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि आप लोगों को पता है तो इसके जवाब बताइए। ऑप्शन ए में है ध्रुव पर, ऑप्शन बी में है अनंत पर, ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र पर और डी में है फोकस पर। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को आप अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक हो जाएगा। उल्टा को ही आप लोग वास्तविक बोलते हैं और यह जो है वस्तु के आकार के ही बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को रखेंगे ध्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा उत्तल लेंस जो होती है अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर सिकोड़ देती है, मिला देती है, मोड़ देती है। अतः इसे हम लोग जो है ना अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि वह प्रकाश को फैला देता है। लेंस होने पर दर्पण और लेंस में जो है गुण में अंतर हो जाता है। यही उत्तल दर्पण होता तो वहाँ जो है अपसारी दर्पण हो जाता है, क्योंकि वह उत्तल दर्पण जो है प्रकाश के किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है, जबकि दर्पण के में अवतल आएगा तो वह जो है एक ही बिंदु पर सिकोड़ देती है। तो अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। यहाँ लेंस होने पर नाम और काम बदल जाता है, तो होश में रहेंगे आप लोग। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल और डी में है कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का जो है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा भी होता है। जब सीधा हो गया तो हमेशा काल्पनिक भी होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो एफ का मान 10 है और फार्मूला जानते होंगे कि आर बराबर 2f होता है। तो आर जो है फोकस दूरी की दुगुनी कर दीजिए। आर बराबर क्या होता है? फार्मूला 2f। इसका जो है प्रूफ जो है आपको जो है करा दिया गया है और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो है आपको उपलब्ध है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे हैं, फिगर आपको बनाने नहीं आता है, प्रूफ करने नहीं आता है, तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो सिलसिलेवार एकदम गहनता के साथ पूरे जो है थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझाए गए हैं। आपको जो है फिजिक्स बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो यहाँ जो है राइट आंसर एफ के जगह पर आप रखेंगे 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। अतः राइट आंसर जो है क्या हो गया? बी नंबर हो गया। तो फोकस दूरी 10 होने पर उसकी वक्रता त्रिज्या 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र, बी में है प्रकाशी केंद्र, सी में है द्वारक केंद्र और डी बोलता है अक्ष केंद्र। तो देखिएगा विद्यार्थी, इसका ध्यान रखिएगा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो है ना प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। और सभी दूरियां जो है यहाँ इसमें जो है सभी दूरियां कहाँ से, लेंस में सभी दूरियां जो है
प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जो भी इस चैप्टर से अच्छे अच्छे प्रश्न बनते जाएंगे हम आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे जो है आपको नए नए क्वेश्चन और पूरा क्वेश्चन बैंक सब के सब जो है इसमें ही हम पूरा पूर्ण तैयार आपको करा देंगे। तो पहले हमारे वीडियो को हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आप जो है मार्केट की किताब को बुक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको खरीदने के पहले जो है आप ज़रूर पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमको जो है 100% हर क्वेश्चन जो है आपको पूरा पहले ही याद रहेगा। तो आप जो है हमारे साथ बने रहें। और जो है अगला क्वेश्चन आ गया कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में है अपघटन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है किण्वन और डी में है उत्सर्जन। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दही के जमने की में जो है किण्वन प्रक्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो किण्वन जो है दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया जो है उपयोग होता है और किण्वन जो है ईस्ट की मौजूदगी में होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया आमाशय में किस अम्ल का स्राव होता है। आमाशय में किस अम्ल का स्राव होता है। ऑप्शन सामने है लैक्टिक अम्ल, बी में है मेथेनोइक अम्ल, सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में है मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो गया मनुष्य के आमाशय में जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। HCl जो है उसका फार्मूला है। तो आमाशय में जो है HCl का स्राव होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया HCl अम्ल। अगला क्वेश्चन आ गया कि आमाशय में जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। गाढ़े लेई की तरह जब भोजन हो जाता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है काइम, बी में है चाइल, सी में है म्यूकस और डी में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा विद्यार्थी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, काइम। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान से एक बार और देख लीजिए। तो आमाशय में जब भोजन गाढ़े लेई की तरह होता है ना तो उसको जो है काइम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ज़्यादा तरल हो जाता है ना, और ज़्यादा तरल, तब उसको चाइल बोला जाता है। तो संग संग इसको भी ध्यान रखेंगे लेकिन होश में रहेंगे। चाइल म्यूकस नहीं, क्या हो जाएगा चाइल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा कि आमाशय में जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तब क्या कहलाता है, तो काइम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखिए अगला है मनुष्य में आहार नल की लंबाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 5 मीटर, ऑप्शन बी में है 10 मीटर और सी में है 12 मीटर और डी में है 15 मीटर। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आहार नल की जो लंबाई होती है वो हो जाएगी 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला है कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला दरअसल होता है C6H12O6 होता है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 12 है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि निम्न में कौन कथन सही है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं या क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, या फिर दोनों ऑप्शन सही है या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में जो है ना क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक किसमें होती है। आदि से अंत तक किसमें होती है, जड़ में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरोप्लास्ट में। क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस प्रोटोजोआ का आकार निश्चित है। ऑप्शन ए में है अमीबा, बी में है पैरामीशियम, सी में है दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा निश्चित आकार वाले जो प्रोटोजोआ है वो कौन है, पैरामीशियम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो पाइए गया भाई। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। अरे गड़बड़ हो जा रहा है, आइए इसको क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। यहाँ अमीबा का जो है आकार निश्चित नहीं होता है, यह अनिश्चित है, जबकि निश्चित आकार जो है पैरामीशियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन अमीबा का भोजन है। ऑप्शन ए में है शैवाल, बी में है बैक्टीरिया, सी में है डायटम, डी में इनमें सभी। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी।
तो अमीबा के भोजन जो है शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि पैरामीशियम का शरीर किस प्रचलक अंगक से ढका होता है। तो ऑप्शन ए में है साइटोस्टोम, बी में है सीलिया, सी में है कोशिका मुख और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सीलिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि पैरामीशियम का शरीर जो है सीलियों के द्वारा ढके होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैरामीशियम में भोजन करने के स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कोशिका मुख, बी में है साइटोस्टोम, सी में है A+B या डी में है सीलिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, A+B। कोशिका मुख को ही अंग्रेजी में जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात A+B। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कौन करता है। ऑप्शन ए में है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, बी में है जर, सी में है तना, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को जो है अवशोषण करने का कार्य जो है वो कौन करती है, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल करती है। पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए में है पानी का टूटना, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, सी में है ऑक्सीजन का मुक्त होना और डी बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो देखिएगा यहाँ सोचकर जवाब देने वाला जो है क्वेश्चन है कि क्या नहीं होता है। तो पानी टूटबे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है मुक्त नहीं होता है बल्कि उपयोग होता है। तो इसमें जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है बल्कि उपयुक्त होता है, उपयोग में लाता है लोग, जो वायुमंडल से लेता है। तो आपके राइट आंसर यहाँ पे बी सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थी सब। अगला क्वेश्चन आ गया, परपोषी में निम्न में कौन सी क्षमता नहीं होती है। परपोषी यानी जो स्वपोषी नहीं है वे सब क्या हैं, परपोषी है। मनुष्य, अन्य जीव जंतु क्या है, परपोषी है। जो पेड़ पौधे ही एकमात्र क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण और प्रक्रिया है जो परपोषी में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता जो है परपोषी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए में है पानी, बी में है जमीन, सी में है वायुमंडल और डी में है सभी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, देखिए जो है रात के 12 बज रहा है और इस समय हम वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं ताकि चाहते हैं किसी भी दिन अब्सेंट ना रहे। पर डे जो है विद्यार्थी का खुराक कंप्लीट पूरा होता रहे, ताकि जो है विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अपने जो है तैयारी को गति देता रहे, आगे बढ़ता रहे। और चूँकि लाइट भी कट गया है फिर भी जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से हम जो है इसको शूट कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य को खट्टा, मीठा, तीखा आदि का ज्ञान किससे होता है। ऑप्शन ए में है दांत, बी में है ओठ, सी में है स्वाद कलिया, डी में है इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है स्वाद कलिया। तो आप हमारे साथ बने रहे, आपके सभी विषयों की तैयारी हम बेहतर से बेहतर ढंग से कराएंगे। जो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, ऑब्जेक्टिव हो, लेक्चर हो, सारे वीडियो हम उपलब्ध कराते रहते हैं आपके लिए। एकदम लगे हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ही आपको जो है अच्छा जो है नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहते हैं। यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास जाता रहे, कोई रुकावट ना हो। क्वेश्चन आ गया कि मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है। ऑप्शन ए में है ग्रहणी, बी में है ग्रास नली, सी में है छोटी आंत, डी में है अमाशय। देखिएगा इसको राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रास नली। तो मुख गुहा के बाद भोजन जो है ग्रास नली में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चूँकि ग्रहणी तो छोटी आंत के भाग है, ये कहाँ से हो जाएगा। तो चलिए बी नंबर इसके राइट आंसर हो गए। तेज़ी में निकालते हैं सेशन को क्योंकि बहुत नाइट भी हो गया है और लाइट भी नहीं है। क्वेश्चन आ गया काइनाइन का क्या कार्य है।
ऑप्शन ए में है काटना, बी में है भेदना, सी में है चबाना, डी में कोई नहीं। तो देखिए जानते हैं कि दांत के 4 प्रकार होते हैं। तो कैनाइन है, क से काटना नहीं होना है, याद रखना है। कैनाइन का काम जो होता है भेदना, यानी ये जो है भेदने का काम करता है। ऑप्शन नंबर भेदने मतलब छेदना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे तेज़ी से निकलते हैं। क्वेश्चन आ गया, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, 3 लीटर। क्या होता है? 3 लीटर। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत अभी हमने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है कि गाय और शेर में किसके छोटी अंत की लंबाई बड़ी होती है? तो देखिएगा, चूँकि शाकाहारी जीवों को जो है बहुत सारे रेशा पचाना होता है, अतः उसके छोटी अंत की लंबाई जो है बड़ी होती है। तो शाकाहारी जितना जीवा जंतु है उसका छोटी अंत की लंबाई क्या होगा? बड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, गाय हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आ गया कि पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले छिद्रों अर्थात रंध्रों को खुलने और बंद होने का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है रंध्र, बी में है वात रंध्र, सी में है गार्ड सेल्स यानी द्वार कोशिका, डी में है नन ऑफ दीज। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि इसको आपको पिछले वाले सेट में भी कहीं शामिल किए गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ताकि हम चाहें कि आपको ध्यान हमें है कि नहीं है। तो जो भी व्यक्ति देखा होगा वीडियो तो उनको पता होगा बीच को जो कुछ क्वेश्चन हम जो है रिपीट करते हैं मात्र। अगला क्वेश्चन आ गया, किसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में सोडियम कार्बोनेट, बी में सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में है सिरका, डी में है टार्टरिक अम्ल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा अर्थात धोने वाला सोडा बोला जाता है। मुँह बाई तबे खाई ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। खाने वाला सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है माल्टेस, बी में है इरेप्सिन, सी में है एमाइलेज और डी में है लाइपेज। तो देखिएगा, लार में मनुष्य के लार में जो है ना, मुंह में जो लार बनता है उसमें जो है एमाइलेज जो है पाया जाता है। कौन एंजाइम? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? जड़, तना, पत्ता के कोनो भाग में? तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो जाएगा? चूँकि क्लोरोफिल पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगा? पत्ता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के पत्ते भाग में होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण किस विधि से होता है? क्योंकि पेड़ पौधे का भोजन जो है ग्लूकोज ही है, वही ऊर्जा उस काम करती है उसको। तो ऑप्शन है कि जनन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या परिवहन। तो देखिएगा विद्यार्थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ऑप्शन ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में है क्लोरोफिल अणु, सी में है जड़ और डी में है पत्ता। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है ना क्लोरोफिल अणु को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है ना क्लोरोफिल अणु को कहते हैं। एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से समझते रहें, सुनते रहें। एकदम आपकी तैयारी एकदम जय जयकार के साथ हो रहा है। किसी प्रकार के जो है रुकावट आपको जो है नहीं आने वाला है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आ गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस का परसेंटेज है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, N2 इसका फार्मूला दिया हुआ है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का जो है क्या है? परसेंटेज मात्रा है, 78% पाया जाता है वो। क्वेश्चन आ गया कि ग्लूकोज की परमाणुकता कितनी होती है? तो आपको बताया गया होगा, हम बताए होंगे, इसे पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जितने भी किसी यौगिक में परमाणु है उस सबको जोड़ देते हैं तो उसका जो है एटॉमिसिटी अर्थात परमाणुकता निकल जाता है। तो ग्लूकोज के फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? C6H12 O6 होता है। सबको जोड़े 6 6 12 12 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ग्लूकोज की परमाणुकता जो है 24 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं वायुमंडल में? तो ऑप्शन है श्वसन, बी में है उत्सर्जन, सी में है परिवहन, डी में है प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधे जो है ना, पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा मुक्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो पेड़ पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसका उपयोग अन्य जीव जंतु करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका आप याद रखेंगे कि पौधे जो है किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन आ गया, आमाशय की दीवार में होने वाला घाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है अल्सर, बी में है पेप्टिक अल्सर, सी में है अपेंडिक्स, डी में है एंटी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही है, पेप्टिक अल्सर। आमाशय की दीवार में होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय के बीच का भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन में कार्डियक, बी में है पाइलोरिक, सी में है फुंडिक, डी में है एंटी, मतलब इनमें से कौन ना। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, फुंडिक। अगला भाग कार्डियक जो है, पिछला भाग पाइलोरिक और पिछला भाग जो है ना फुंडिक कहलाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, आमाशय के 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन आ गया कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का अर्थात मारने का कार्य कौन करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि ये HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, चूँकि इस क्वेश्चन को जो है पहले ही हम पढ़ाए समझाए हैं खूब डिटेल से। अगला क्वेश्चन आ गया कि पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे किस में बदल देता है? ऑप्शन ए में है एमाइलेज, बी में है लाइपेज, सी में है पेप्टोन, डी में है पेप्टिक। तो देखिए पेप्सिन एंजाइम जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे जो है पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में। तो इसको ध्यान रखेंगे, पेप्टोन हो जाएगा राइट आंसर। बहुत कीड़ा भी लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेप्टोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 1 मिनट बस। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कीड़ा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए में है कंठ द्वार, बी में है निगल द्वार, सी में है श्वसन द्वार, डी में है एंटी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा? निगल द्वार। ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा तेजी से सेशन को निकालना होगा, क्योंकि नाइट होने की वजह से और लाइट नहीं होने की वजह से काफ़ी कीड़े भी आ रहे हैं, मच्छर उच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर भी आप सेशन को पूरा करना भी है। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी विलियन के पीएच का मान 4 है तो विलियन कैसा है? तो जानबे करते हैं कि 7 से कम है 4, तो 7 से कम होने पर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, अम्लीय। 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है, 7 के बराबर होने पर उदासीन। क्वेश्चन आ गया, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? इसको याद रखेंगे, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को जो है ना सिरका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, सिरका, विनेगर। अगला क्वेश्चन आ गया, इसका उपयोग सिरका का उपयोग जो है अचार मुरब्बा बनाने में होता है। अचार बनाने का मुरब्बा के परिरक्षण में ज़्यादा दिन चलता है, खराब जल्दी नहीं होता। क्वेश्चन आ गया 54 नंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी। सबको ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से आप इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नए लगेंगे आप अपने डायरी में, फेयर में, नोट्स में एकदम इसको नोट कर ही लेंगे, और जब भी जरूरी पड़े समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे। क्वेश्चन आ गया, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए में है मधुमेह, बी में है ग्वाइटर, सी में है पेचिस, डी में है हैजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्वाइटर। चूँकि घेगा होता है ना गलकंडा, तो उसको जो है इंग्लिश में ग्वाइटर बोला जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या गलकंड या फिर उसी को नॉर्मल भाषा में घेगा बोला जाता है। तो इसको जो है आप ध्यान रखेंगे, ग्वाइटर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन है, लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? आर्क, चीर, कैक्टस की लाइकेन। तो देखिएगा लिटमस जो है लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है, जो थैलामाइट श्रेणी का पौधा है, लाइकेन। अगला क्वेश्चन आ गया कि पीएच स्केल की खोज किसने की? बी में है न्यूटन, ए में है न्यूटन, बी में है आइंस्टीन, सी में है वर्जिलियस और डी में है सोरेनसन। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सोरेनसन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पीएच स्केल की खोज है सोरेनसन किए थे। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में किस अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, यानी कीटाणुनाशक के रूप में होता है? ऑप्शन सामने है, जवाब दीजिए तेजी में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल या फिर बोरिक अम्ल। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, बोरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा कि एंटीसेप्टिक के रूप में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? बोरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन आ गया कि किस लेंस का फोकस वास्तविक होता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार की कोई नहीं। तो फोकस जो है वास्तविक उत्तल का होता है। किसका होता है? उत्तल का, याद रखेंगे, जबकि अवतल का काल्पनिक फोकस होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि आमाशय में प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए में लाइपेज, बी में है एमाइलेज, सी में ट्रिप्सिन और डी में है पेप्सिन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन को पचाने का काम जो है पेप्सिन करता है, पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आमाशय में प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन। जबकि लाइपेज जो है वसा को पचाने का कार्य करता है, जो आपको हम पढ़ाए होंगे। अगला क्वेश्चन आ गया। आप अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को जवाब देना ही, हम नहीं बताएंगे कि प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है ऊर्जा, बी में है तरंग, सी में है प्रोटॉन और डी में है फोटॉन। यदि आपको जवाब पता हो, यदि आप लोग अन्य वीडियो जो है सेशन वाला देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो आप जो है कमेंट करके बताएं किनको किनको याद है, किनको किनको ध्यान है। तो चलते हैं हम लोग अब पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। काफ़ी नाइट हो चुका है और आप जो है इसको अपना रिवाइज करते रहें, ध्यान करते रहे इसको, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर ढंग से होता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद।